अगली नदी है अपनी बनास। तो इसका भी वही उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से चंबल में मिलती है रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में जो चंबल का त्रिवेणी संगम है, इसमें चंबल, बनास और सीप नदी मिलती है। तो ये चंबल की सहायक नदी है वैसे तो बनास, और जो अंतिम स्थान भी है वो रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में है। ऊपर इसकी लंबाई जो नीचे आएगी, ऊपर लंबाई लिखनी है, फिर सहायक नदी लिखनी है। गुस्से में ये ट्रिक है, तो ये लिखनी है। इसमें डबल टिक है, डबल टिक है तो इम्पोर्टेंट वाली है ही, वैसे तो याद करनी है। फिर इसमें नोट में बता रहा है चंबल वो बनास चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी, तो ये लिखना है बनास चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी बस। काली सिंध चंबल में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी, दाईं ओर से सबसे लंबी नदी लिखना है, दाईं ओर से सबसे लंबी नदी तो काली सिंध है। सामेला क्या है, काली सिंध प्लस आहू संगम। क्या लिखना है, सामेला क्या है, काली सिंध प्लस आहू नदी संगम। और कहाँ पे है ये संगम, और काली सिंध और आहू नदी के संगम पर क्या है, गागरोन दुर्ग, जल दुर्ग है गागरोन, तो ये भी लिखते हैं। और ये है चंबल बनास। अब देखो ये तो है ही चंबल, यहाँ से चित्तौड़गढ़ है, फिर यहाँ कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होके ये तो यमुना में जा रही है चंबल। अब आ रही है बनास, बनास ही पढ़ रहे हैं अपन। खमनोर पहाड़ी उदयपुर यहाँ से आएगी, बनास चलती चलती रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर ये है यहाँ पे मिलेगी। और एक तो चंबल, एक बनास और एक सीप, तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम बन जाते। और ये बना ही लेना, ये ब्राह्मणी नदी को यहाँ से आहू और काली सिंध की, यहाँ सामेला बोलते हैं इसको, आहू और काली सिंध के संगम स्थल को, और यहाँ पे गागरोन दुर्ग है ही बस, और बना ही लेना। और ये ट्रिक लगी रही है शायद, उदय क्या लिख रखे पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। लंबाई इसके ऊपर लिखनी है, वहाँ पे ऊपर ही ऊपर 512 और 480 अपने राजस्थान में है। अब वह है क्षेत्र भी इम्पोर्टेंट है। पहले तो मेवाड़ में बहती है RBCU, राजस्थान, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। फिर मालपुरा, करौली क्षेत्र, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में। फिर सहायक नदियाँ, अरे यार ये कैसे हो रहा है, ये उल्टा बन गया शायद, या बनास स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ये पेज है ना, ये पेज, ये वाला पेज, एक मिनट रुको, ये पेज यहाँ से बनास नदी है, यहाँ से स्टार्ट हुई, ये पेज है ना, ये इसका है चंबल का दूसरा अगला वाला, ये सहायक नदियाँ वाला, ये चंबल की सहायक नदी है। जब भी मैं सोचूं चंबल की सहायक नदी तो आई नहीं, तो चंबल के बारे में सहायक नदियाँ ये लिखनी है। फिर बनास है ही, मैंने बोला ही था चंबल की सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल की बनास, लेकिन दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी तो काली सिंध। और काली सिंध और आहू के संगम स्थल पर क्या है, सामेला बोलते हैं, गागरोन दुर्ग है, और ये चंबल नदी है, चंबल का ही चल रहा है अभी, ये चंबल नदी जा ही रही है यमुना में। दाईं तरफ से सबसे बड़ी नहीं, वैसे अगर देखिए तो सबसे बड़ी है बनास, लेकिन इधर से देखिए तो सबसे बड़ी है काली सिंध सहायक नदी। आहू काली सिंध के यहाँ पे क्या है, गागरोन दुर्ग, सामेला बोलते ही है। अब ये है ना बनास का आ गया फिर से, ये पेज उल्टे सीधे हो गए। अब बनास की है ये शायद, हाँ बनास की है ये तो बनास की नदी है, बनास नदी की लंबाई है 512, 480 अपने राजस्थान में। फिर ये लिखना ही है ये तो। फिर बनास की सहायक नदियाँ आ गई, काली सिंध, डाई, मासी, मेनाल, मोरेल, बांडी, कोठारी, डेढ़स, आयड़, खारी। तो ट्रिक के साथ याद हो जाए तो बढ़िया ही है। देख बनास आती है ये अपनी बनास है, क्योंकि यहाँ से ऐसे तो चंबल जा रही है, ऐसे होके यहाँ पे यमुना इटावा जा रही। फिर बनास यहाँ से सबसे लंबी सहायक नदी है बनास चंबल की। अब ये खमनोर पहाड़ी राजसमंद से स्टार्ट होती है, अब ये चलती हुई यहाँ पे मिलती है, कौन सा, बीगोद, भीलवाड़ा का एक स्थान है बीगोद। तो इसी स्थान पे दो नदियाँ और आती हैं। एक नदी तो स्टार्ट होती है गोगुंदा पहाड़ी, याद रखनी है ये भी, गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर से, यहाँ से स्टार्ट होके होती है आयड़ नदी।
आयड़ नदी बोलते हैं, गोविंदा पहाड़ी स्टार्ट होती है। ये आयड़ नदी एक बारी उदय सागर झील में गिरती है और फिर यहाँ से फिर से वापस वही नदी आगे निकलती है और बीगोत भीलवाड़ा में बनास के साथ मिलती है। तो उदय सागर झील के बाद जो इस नदी का नाम चेंज हो जाता है, बेड़च हो जाता है इस नदी का नाम। फिर भीलवाड़ा से मेनाल नदी आती है जो भी बीगोत भीलवाड़ा में, यानी एक त्रिवेणी संगम बीगोत भीलवाड़ा में बनता है, बेड़च, मेनाल और बनास का। फिर आगे भीलवाड़ा में एक नदी मिलती है कोठारी, कहाँ से आती है? दिवेर से कोठारी, दिवेर राजसमंद से कोठारी नदी, याद रखना है ये भी। फिर आगे राजमहल टोक, यहाँ पे भी एक त्रिवेणी संगम बनेगा। तो एक नदी आ रही है बिजराल पहाड़ी राजसमंद से, खारी आ रही है, खारी नदी आ रही है राजस्थान राजसमंद टोक में, राजमहल टोक में। और अजमेर से आ रही है डाई। तो डाई और खारी और बनास राजमहल टोक में त्रिवेणी संगम बनाती हैं। फिर जयपुर से मोरेल आ रही है, करौली से काली सिल काली सिल तो है बनास की, काली सिंध है चंबल की सहायक नदी। ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान स्टार लगा लेना ऐसे क्वेश्चन। फिर एक अंतिम त्रिवेणी संगम बनता है रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर का, जो चंबल यहाँ से सबसे बड़ी नदी है, चंबल यहाँ से जा ही रही है तो बनास मिलती है और इधर से सीप आती है। तो ये है, इसको बनाना है, इसको अच्छे तरह समझ के बनाना है। क्या बोल रहा है? खारी बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है, इसको भी लिख लेना, बनास की सबसे लंबी सहायक नदी खारी। बेड़च बनास की दाईं ओर से लंबी है बेड़च, वैसे सबसे लंबी खारी है, लेकिन दाईं ओर से बोले तो बेड़च निकली। फिर विशेषता लिख के उपनाम आएंगी, सबके उपनाम है तो इसके भी। वनों की आशा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्णाशा। वर्णाशा का मतलब ही है वनों की आशा, क्योंकि दक्षिणी साइड में क्या है, वन ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं। और वशिष्ठी नदी। फिर सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम बनास नदी पे ही है, तो सर्वाधिक त्रिवेणी संगम सर्वाधिक बनास पे। फिर तीनों लिखने हैं, बीगोत भीलवाड़ा में तो बनास, बेड़च, मेनाल का है, राजमहल टोक पे बनास, खारी, डाही का है, रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर, बनास, चंबल, सीप। ये पूरा याद होना चाहिए। फिर अब बनास नदी राजस्थान सर्वाधिक प्रदूषित नदी, लाइन लगा के लिखना है प्रदूषित नदी, बस ऊपर हेडिंग है ही बनास, तो बनास ही होगी। केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास, केवल राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास है। में फिर से ये वही बात है, अगर नॉर्मली देखें तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल, राजस्थान की, यानी राजस्थान में होके बहने वाली, बाहर भी बहती है जो, तो वो तो है सबसे लंबी नदी चंबल। और राजस्थान के अंदर से स्टार्ट होकर अंदर ही एंड होने वाली नदी में सबसे लंबी नदी है बनास। तो राजस्थान में सबसे लंबी नदी बनास, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। फिर बांध परियोजना लिखनी है, इसमें से लिखना है, अरे इसमें से लिखना है, एक तो लिखना है राजसमंद से स्टार्ट होती है चंबल, इसको नहीं लिखना। मातृकुंडिया बांध चित्तौड़गढ़, 52 गेट नहीं लिखने, मातृकुंडिया बांध, बस इतना ध्यान होना चाहिए कहाँ पे, चित्तौड़गढ़। बीसलपुर बांध कहाँ पे है, टोंक में। ईसरदा बांध कहाँ है, रामोश वो सवाई माधोपुर। ये तीनों लिखने। और मेजा बांध कहाँ है, कोठारी नदी भीलवाड़ा, याद तीनों ही होने चाहिए। पहली बात तो मेजा बांध कहाँ है, भीलवाड़ा में, कौन सी नदी पर, कोठारी नदी पर, ये नहीं याद है, लिखना नहीं। अब बीसलपुर बांध इंपॉर्टेंट है तो वैसे वहाँ पे भी लिख दिया, तो वहीं पे लिखना है। बनास नदी पे लग रहा है, वो टोक पे है ही, बता ही दिया, तो इसको वापस लिखने की जरूरत नहीं है, उसी में वो मानचित्र आया था ना, उसी में ही बता दिए। बांध की विशेषता, अब ये बीसलपुर बांध की विशेषता है तो वहीं पे ऐसे तीर का निशान लगा के लिख देना है, सबसे बड़ा कंक्रीट बांध, सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है ये। और सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी है, लिख देना है सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। जलापूर्ति यहाँ पे होती है, नहीं पूछेगा ये। बीसलपुर का बांध, ईसरदा बांध भी छोड़ा जाएगा। मिनी मछली बीसलपुर प्रथम कन्वर्जन एरिया। अब तीसरी नदी आ रही है अपनी बेड़च नदी। कौन सी नदी, बेड़च नदी, बेड़च जिसे आयड़ भी बोलते हैं। अब ये बेड़च नदी अभी पढ़ के आए हैं हम कि बनास में मिलती है, त्रिवेणी संगम में बनाती है बेड़च नदी, ऊपर ही पढ़ के आए हैं। तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर से, याद ही करना पड़ेगा। तो गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर से खान तक बनास में जा रही, मैंने बोला था ना, बनास में बीगोत भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम,
बनाती हैं। एक मेनाल और बनास के साथ बेड़च नदी, बीगोत भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम, तो लिखना ही है। फिर अपवाह क्षेत्र UCB है उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा से, भीलवाड़े में त्रिवेणी संगम बन ही जाता है। उदयपुर गोगुंदा से स्टार्ट होती है। सहायक नदी है गंभीरी, इंपॉर्टेंट है गंभीरी। गंभीरी नदी है एक तो बेड़च की सहायक नदी, और एक गंभीर नदी हो रहा है, अलग है वो, और ओराई। अब बेड़च देखो कैसे जा रही है कि बनास तो है ही, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। बनास तो अपन ऊपर पढ़ के भी आ गए। और ये जो गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर से आयड नदी निकल रही है तो उदय सागर झील में जाती है। उदय सागर झील से निकलने के बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है। और चित्तौड़गढ़ जो किला है उससे होते हुए ये त्रिवेणी संगम बनाती है बीगोद भीलवाड़ा में। अब ये भी याद रखना पड़ेगा कि चित्तौड़गढ़ का किला या चित्तौड़गढ़ फोर्ट का मतलब है चित्तौड़गढ़ का किला कौन कौन सी नदियों के संगम पे है, बेड़च और गंभीरी नदी। तो ये भी क्लियर हो ही जाएगा। मेसा का पठार पे बना हुआ है चित्तौड़गढ़, तो ये भी बना लो। अब बेड़च नदी की आ रही है विशेषताएं। पहली बात तो ये है उदय सागर झील है क्या, उदय सागर झील है, सीधी सी बात, उदय सागर ऐसे ही पता चल जाए उदयपुर की है। तो आयड़ नदी इस झील में गिरने के बाद बेड़च नदी कहलाती है, वो हम ऊपर ही समझ चुके हैं। तो अगर वो बात याद है तो इसको लिखना नहीं है, उदय सागर झील वहीं पे लिखना है, उदयपुर में है ये वो तो पता। UDI का मतलब उदयपुर होता है, तो लिख देना थोड़ा सा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग लिखना ही नहीं है, वैसे ही समझ में आ गया बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे पे है, तो लिखना ही नहीं है। बेड़च बनास नदी की दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी, ये शायद बनास वाले में ही बोल दिया, वैसे भी लिख लेना तो इसको। फिर फाइनल शायद अपनी आ रही है गंभीर नदी। ये गंभीर नदी, हाँ ये वो गंभीरी नदी है ना, वो तो ये बेड़च की सहायक नदी थी, अभी अभी आई थी। अब मैंने बोला था ना गंभीर नदी अलग है, तो ये होती है करौली से स्टार्ट, इसको नहीं लिखना, करौली से यमुना में UP में मिल जाती है 288। और अपवाह क्षेत्र है इसका लिखना है ये भरतपुर, करौली, धौलपुर। सहायक नदी है पार्वती और पार्वती, ये भी लिखनी है। अटामाची, भद्रावती, भैंसावट, बरखेड़ा। माँ भदावरी, भैंस, बरखड़ी, बहार खड़ी। तो ये ट्रिक के साथ इन तीनों को भी लिखना है, याद करनी है। तो ये तीनों पंचाना बांध करौली में है, पहले भी आया था। तो पंचाना का नाम ही इसलिए ये रखा गया है क्योंकि 5 नदियां जो हैं वो मिलकर इस बांध को बनाती है, अट्टामाची, भदावरी, भद्रावती, भैंसावट, बरखेड़ा। और राजस्थान का सबसे पंचाना बांध के आगे लिखना है सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, मिट्टी निर्मित बांध, ठीक है। फिर है अजान बांध में जल की कमी होती है, फड़ाई था तो जलापूर्ति पंचाना बांध, तो ऊपर ही लिख देना, इससे अजान बांध को जलापूर्ति लिख देना, इससे अनजान बांध को जलापूर्ति, सिंपल सी। अब वही है, चंबल नदी जा ही रही है UP में, यमुना नदी इटावा में। फिर यहाँ पे करौली है, यहाँ से बाणगंगा नदी, ये तो अलग ही हो गई अजान बांध। और यहाँ से पंचाना बांध यहाँ है, तो यहाँ पंचाना बांध, हाँ पंचाना बांध यहाँ पे, तो पंचाना बांध से अजान बांध को जलापूर्ति हो रही है, ऊपर पड़ा था ना अपने। तो बनाना है तो क्या बनाएंगे इसको, तो नॉर्मली अब देखो यहाँ पे ओनली फॉर RS फ्री, तो जिले सर्वाधिक नदियाँ, हाँ लिखना है, ये अपने को लिखना है, सीधी सी बात। नदियाँ पूरी हो ही गई, अब इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, इम्पोर्टेंट तथ्य लिख के फिर सर्वाधिक नदियाँ। राजस्थान में मत लिखो, वैसे आपने डायरेक्ट लिखो सर्वाधिक नदियाँ। जिले में तो है चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक नदी है, जिलों वाला चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक। संभाग पूछे तो कोटा। न्यूनतम नदियाँ बीकानेर चूरू में है ही नहीं, बीकानेर चूरू में तो, और संभाग बीकानेर में है ही नहीं, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, वैसे समझ जाएगा। फिर ये लिखना है उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी, उत्तर में घग्गर नदी आती है। पश्चिमी राजस्थान यानी मरुस्थल की सबसे लंबी नदी लूणी नदी है। दक्षिणी राजस्थान या आदिवासी क्षेत्र यानी वागड़ प्रदेश, काठल प्रदेश की गंगा, वागड़ प्रदेश की गंगा, आदिवासियों की गंगा, तो ये माही नदी होगी। फिर पूर्वी राजस्थान अपने चंबल वाली, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। राजस्थान में सबसे लंबी नदी बनास है। और वही बात केवल व पूर्णतः राजस्थान में वाली में आ रहा है,
तो बनास होगी। तो ये की और मे का अंतर समझ में आना चाहिए पहले तो। लिखनी है वो सब चीज़ में जो बोल रहा हूँ ना वो लिखनी है। फिर अवरोही क्रम, लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम। चंबल च में बैल है, ऐसे ही याद हो जाएगा। ये तो ट्रिक लग रही है, च में बैल है तो चंबल माही बनास लूनी। और ये तो अपने पहले भी लिख रखी थी तो अब भी लिख लेंगे इसको। तो ये लंबाई के अनुसार है। और अपवाह क्षेत्र का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि लूनी नदी का इतना सा है, बनास का इतना बड़ा है, मतलब जो एरिया है वो किसका सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा है बनास का। ये नहीं लिखनी, ये संख्या नहीं लिखनी, अपने को ऐसा ही याद रखना है। बनास लूनी चंबल माही बाणगंगा, बस 4 ही लिखनी है, ऐसे लिखनी है। बनास लूनी चंबल माही, बस 4 ही लिखनी है। नहीं पूछेगा वैसे तो फिर भी लिखनी है 4 ही बस। राजस्थान की वह नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है राजस्थान में, तो बनास में। एक बार लिख लेना, राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र तो बनास आएगी, ये भी लिखनी है। उपबेसिन तो नहीं लिखनी है। जल उपलब्धता के आधार पर, क्योंकि चंबल तो है 12 मासी, फिर उस मतलब कि लंबे समय तक जल उपलब्ध किस नदी में रहता है, तो सबसे ज़्यादा दिनों तक रहता है चंबल में, फिर बनास में, फिर माही में। वैसे तो ये पूछेगा नहीं, पर 12 मासी अगर नदी पूछेगा तो चंबल आएगी। ठीक है। फिर है राजस्थान की प्रमुख नदियाँ व सहायक नदियाँ। हाँ ये तो लिखना ही है, ये तो पूरा ही लिखना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है और ये कन्फ्यूजिंग वाला चीज़ भी क्लियर करते हैं अपनी कन्फ्यूजन को। कि सागी नदी है वो तो सहायक नदी है सागी, लूनी नदी की है। और जो साबी नदी है वो अंतःप्रवाह क्षेत्र की वाली नदी है। फिर सोकड़ी लूनी की है ही, सोकड़ी नदी लूनी की है, लेकिन सोकली जो है पश्चिम बनास की सहायक नदी है। फिर है सीपू, सीपू पश्चिम बनास की भी सहायक नदी है। और सीप चंबल नदी में आती है, रामेश्वरम घाट में। ये चंबल, सीप और एक और नदी है शायद डाई या फिर खारी, तो ये रामेश्वरम घाट वहाँ पे सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम में बनाते हैं। फिर पश्चिम बनास अरब सागर में जाती है, ये तो अरब सागर में जाती है। लेकिन जो केवल बनास है वो राजसमंद से निकल के बंगाल की खाड़ी में जाती है। और बनास चंबल में मिलके, चंबल यमुना में मिलके फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। फिर अगली है मोरेन। मोरेन है माही नदी की सहायक नदी। मोरेल ले है बनास नदी की। मोरेल जयपुर से निकलती है और ये सहायक नदी है। फिर मानसी बनास की सहायक नदी है। मानसी, मानसी वाक्कल, वाक्कल साबरमती नदी का नाम है वाक्कल, तो वाक्कल या साबरमती की सहायक नदी। वो पूछता है, वो साबरमती नहीं देगा तो वाक्कल देगा वो। फिर मैंने बोला था काली सिंध चंबल नदी की सहायक नदी है, लेकिन काली सिल बनास नदी की सहायक नदी है। फिर एक ये नाम का ही कन्फ्यूजन है और तो कुछ भी नहीं है। पार्वती तो है चंबल की सहायक नदी, पार्वती तो गंभीरी नदी की सहायक नदी। गंभीर यमुना नदी की गंभीर जो नदी है यमुना में मिलती है। और गंभीरी बेड़च नदी की सहायक नदी, जो बेड़च और गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास है ही, मेसा पठार पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कांतली नदी तोरावाटी क्षेत्र बोलते हैं, शेखावाटी में तोरावाटी बोलते हैं। शेखावाटी तोरावाटी कांतली नदी, ऐसे ही याद हो जाएगा। तोरावाटी शेखावाटी तो है ही, और शेखावाटी में कौन सी नदी, कांतली नदी। एक है कांकनी नदी, कांकनी नदी है जयपुर जैसलमेर की मसूरदी नदी। कांकने या कांकनी जैसलमेर की मसूरदी। रूपारेल अलवर से भरतपुर जाती है। रूपनगढ़ अजमेर, रूपारेल नदी है अलवर से भरतपुर की ओर जाती है, मोती झील में फिर गिरती है। रूपनगढ़ नदी है जो सांबर झील में गिरती है। 4 नदी बताई थी ना सांबर वाली। एक तो मेथा थी जो सबसे ज्यादा खारी नदी थी, खार ज्यादा वहां पे लाती थी। फिर एक बांडी नदी लूनी नदी वाली सहायक नदी है बांडी, जिसे राजस्थान की रासायनिक नदी भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे रंगाई छपाई उद्योग लग रखा है इसलिए। फिर अब बांडी, एक बांडी और है अजमेर में, बनास नदी में गिरती है। हाँ बनास की सहायक नदी भी है बांडी। खारी 3 नदियाँ हैं भाई। खारी एक तो है सिरोही वाली जो लूनी में गिरती है, यानी खारी याद रखना है, खारी लूनी नदी की सहायक नदी एक खारी निकलती है नागौर से सांबर झील में गिरती है, अंतःप्रवाही नदी।
एक खारी है बिजराल की पहाड़ी, बनास में, बनास नदी में मिलती है, राजसमंद से निकलती है खारी नदी, बनास में मिलती है। 1 मिनट। फिर है नदियों का महत्व, उपजाऊ मैदों का निर्माण, जल स्तर बढ़ाना, जैव विविधता बढ़ाना, पेयजल, सिंचाई, त्रिवेणी संगम, मत्स्य पालन, जल विद्युत। तो ये तो खाली पढ़ने ही है, लिखने नहीं है, वैसे भी नॉर्मल है ये तो। फिर अपना अगला टॉपिक झील भी इसी में कर दे। चलो अगली वीडियो बनाएंगे इसमें तो।